Hello, Ayan. So, we are starting with a new chapter today. This is the chapter of visualizing solid shapes. Okay, somewhat alike chapter we have already studied in chapter standard 7, which we have done the mensuration. We have to find the various form of area or calculate the number of faces, calculate the number of sides, calculate the number of vertices of a two-dimensional object, or moreover you have little much idea of about 3D objects, that is three-dimensional objects. So we will deeper dive into that part. Okay, so let's begin without wasting any time. Okay, so uh, first thing is two-dimensional things. Two-dimensional, what are two-dimensional object and what is three dimension? ठीक है, इधर पे द टर्म इटसेल्फ विल टेल यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेट. ठीक है, डायमेंशन. डायमेंशन मतलब काइंड ऑफ सो डायमेंशन मीन्स दैट मिनिमम नंबर ऑफ लेंथ, मतलब जैसे मिनिमम नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मतलब टू डायमेंशन में वी विल सी लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, ओनली टू थिंग्स वी कैन सी, ओनली टू फेसेस वी कैन सी राइट नाउ. ठीक है, मतलब दो चीज का दो मेजरमेंट क्वांटिटीज को आप देख सकते हो, दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, सेकेंडली व्हाट इज थ्री डायमेंशन. इधर पे आपको तीन क्वांटिटीज मिलेगी, तीन फिजिकल क्वांटिटीज, तीन फिजिकल आइडेंटिटीज आपको मिलेगी टू मेजर दैट पार्ट. सो बेसिकली डायमेंशन आर यूज्ड टू मेजर सम इट्स actual physical area or physical length or physical to estimate what is the physical appearance of this thing is. ठीक है, डायमेंशन स्टेट्स दैट. सो अगर आपको टू डायमेंशनल दिया है तो मोस्टली इट विल कंसिडर अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ. थ्री डायमेंशन में इट कैन बी लेंथ. थ्री डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड वन मोर थिंग कम्स इज हाइट. ठीक है, अब कभी कभी इसको हाइट बोला जाता है, कभी कभी इसको थिकनेस बोला जाता है. सो इट डिपेंड्स. ठीक है, कि व्हाट इट इज. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, बट या मोस्टली इट विल गिव यू थ्री क्वांटिटीज, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. एंड इन दिस थिंग्स लेंथ एंड ब्रेथ इज ओनली इन्वॉल्व. जैसे कि टू डायमेंशनल फिगर हो गया आपका स्क्वायर. ठीक है, आपका हो गया सर्कल. ठीक है, स्क्वायर का क्या दिया जाता है, इट इज टू डायमेंशनल ओनली. ठीक, see only you can either have length or you can have breadth. ठीक है, और in a rectangle also you either have a length or is a breadth. ठीक है, सर्कल में तो you have only front, कि आप खाली circumference इधर का ढूंढ रहे हो. ठीक है, so this they will give you the radius of it. So this is how the two dimensional figure look like. but वही चीज स्क्वायर को अगर आपने इस पे थ्री डायमेंशनल में बोल दिया, so it can be a cube. what is a cube? क्यूब के कितने साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होते हैं. 6 कितने फेसेस होते हैं, सॉरी. सो क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. देखो, टॉप, बॉटम, 1 2, आगे का और पीछे का 3 4, मतलब 6 फेसेस होते हैं इसके. ठीक है, you can clearly see, you can get it कि देखो, this is the length of this thing, this is the breadth of this thing, and this would become the thickness or this would become the height of it, कि इसका कितना depth है, कितना height है. ठीक है, so what is this three dimension का concept? So whenever you have an object like this, like a cube or something, when you will notice it from a closer part, when you look it from the close. ठीक है, जब आप इसको पास से देखोगे तो व्हाट यू विल सी, यू कैन क्लियरली डिस्टिंक्ट दैम कि ओके इट हैज दिस मच ऑफ लेंथ, दिस मच ऑफ ब्रेथ एंड दिस मच ऑफ हाइट. यू कैन एक्चुअली फिजिकली लुक एट दैट पार्ट. ठीक है, एंड यू कैन सी. बट यही चीज को एकदम दूर लेके चले जाओ, मतलब एकदम दूर, बहुत खाली आपको थोड़ा इसका दिख रहा है, मतलब मिनिमम फायर अवे. ये अगर 10 मीटर्स पे है तो इसको 100 मीटर्स पे लेके चले जाओ. ठीक है, 100. So what will you see? You will see that you can only see this figure.
ठीक है, आपको खाली एक फेस दिखेगा, और दिस यू विल सी इट इज अ 2 डायमेंशनल फिगर। मतलब इधर पे आपको तीसरा डायमेंशन नहीं मिल रहा है, इसके लिए यू कैन नॉट से दैट इट इज अ क्यूब, इट कैन बी अ क्यूब, इट कैन बी अ क्यूबॉइड, वट एवर इट इज। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 3 डायमेंशंस का आपको मालूम है, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। यहाँ पे यू कैन ओनली सी 2 डायमेंशन फिगर बिकॉज यू कैन नॉट सी द थर्ड डायमेंशन। हियर यू कैन सी द 3 डायमेंशंस, आई विल मार्क यू फॉर देम, दैट इज द this thing, the breadth, the length। ठीक है, ये लेंथ हो गया आपका, और ये हो गया आपका हाइट हो गया। ठीक है, ये जो आपका हो गया, रेड पेन से करता हूँ, ये आपका हाइट हो गया। ठीक है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज द ग्रीन में यू विल सी द ब्रेथ। ठीक है, या चलो ब्लू में यू विल सी द लेंथ, एंड रेड में यू विल सी द हाइट ऑफ दिस थिंग। सो ये कोड का आप देख सकते हो। ठीक है, सो दिस यू हैव दीज फिगर्स सो दैट यू कैन क्लियरली डिफाइन कि अच्छा दिस इज the 3 dimensional figure, but in 2 dimensional figure you have only 2 things, length and breadth. You do not have height का concept on this in 2 dimensional figure. ठीक है, so if the figure has 3 dimension you have length, breadth and height. If the figure has 2 dimension you have length and breadth only. Okay, so let us understand what is the main definition of these, and you can easily understand what these are. So what are 3D shapes or objects? The 3D shapes or objects are those objects which do not lie completely in a single plane. What is a plane? Plane क्या होता है, आपका जो प्लेन होगा you can see that मैं जो भी 2 dimensional figure बना रहा हूँ, प्लेन क्या हो गया, ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका प्लेन हो गया। मतलब यू कैन सी अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर, सो दैट इज योर प्लेन, एंड उसके ऊपर आपने एक ये बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया, देन दिस विल बिकम योर 3 डायमेंशनल फिगर। आपको मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा 3D ज्योमेट्री इसमें बताना इज लिटिल डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। ठीक है ना यार, सी सो ये जो आपका ये जो रेड में है, ये आपका प्लेन है, तो प्लेन के अंदर आपका कौन सा पार्ट आ रहा है, सिर्फ ये नीचे का पार्ट आ रहा है। यू कैन सी ये नीचे का पार्ट आ रहा है, नीचे का ये। ठीक है, ये पार्ट आपका सिर्फ कवर हो रहा है प्लेन में, बाकी का ये पूरा पार्ट इट इज एक्चुअली अबाउ समथिंग। ठीक है, इट इज एक्चुअली अबाउ समथिंग। अगर मैं आपको थोड़ा इसको होगा, लाइक यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे है ये। ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो ये जो आपका एक सिंगल प्लेन हो गया। तो 3D ऑब्जेक्ट कभी भी एक सिंगल प्लेन में नहीं डिस्क्राइब हो सकता। अगर 2D ऑब्जेक्ट हो तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, तो ये एक सिंगल प्लेन में आ गया, बट इसके ऊपर एक जो हाइट आ जाता है ये सब चीज़ का, सो इट इज नॉट कैन नॉट बी डिफाइंड इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, इट्स लाइक दैट। Second thing, 3D objects have different views from different position. Obviously, you will have a top view, you will have a bottom view, you will have a side view, and you will have a 3 टाइप के हम लोग का मेन व्यूज है। ठीक है, जस्ट लाइक अ ब्रिक यू विल सी, यू कैन सी व्हेन यू लुक इट फ्रॉम दिस साइड। आप यहाँ से देख रहे हो, कहाँ गया आपका ड्रॉ। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हो, सो यू विल लुक ओनली फ्रंट व्यू ऑफ दिस साइड, मतलब आपको ऐसा दिखेगा। बट आप ऊपर से देख रहे हो अगर, ठीक है, यू आर वॉचिंग फ्रॉम द टॉप, यू विल सी दिस टाइप ऑफ फिगर। ठीक है, यह फिगर दिखेगा। एंड व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द साइड, आप ये साइड से देख रहे हो, सो यू विल सी दिस थिंग, व्हाट यू विल सी द साइड व्यू ओनली। ठीक है, सो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग आपका व्यू एंगल से आपको अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिख सकते हैं, अलग अलग 2 डायमेंशनल फिगर्स दिख सकते हैं। जैसे कि हियर यू कैन मोस्टली सी इट इज अ स्क्वायर टाइप। ठीक है, हियर इट इज शोइंग अ रेक्टेंगल। ठीक है, इधर पे 2 रेक्टेंगल दिख रहे हैं, वन बाहर का और एक अंदर का। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द 3D फिगर लुक लाइक। हर एक फिगर का अलग अलग व्यूज होता है, अलग अलग साइड व्यू, टॉप व्यू एंड ये होता है साइड व्यू, फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू होता है। जैसे कि अगर ये फिगर को देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो क्यूबॉइड, 3 क्यूबॉइड्स प्लेस्ड वन अपॉन द अनदर। ठीक है, से लाइक दिस, मेड अप ऑफ 3 क्यूब्स, जैसे ये क्यूब्स है, दिस फिगर इज मेड अप ऑफ 3 क्यूब्स। तो अभी आपको इसका अगर आप टॉप से देखोगे, सो यू कैन ओनली सी दिस फेस एंड दिस फेस।
आपको ये कितना ऊंचा है कितना नीचा, यू वोंट बी एबल टू सी। सपोज यू आर लुकिंग फ्रॉम द एरोप्लेन एंड लुकिंग एट द स्टफ, सो आपको बिल्डिंग जैसे दिखाई देगी, ठीक है। अगर ये बिल्डिंग है तो आपको बिल्डिंग जैसे दिखाई देगी, सो यू विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। आप ये अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो इट इज द टॉप व्यू। अगर आप सामने से देख रहे हो फ्रंट व्यू से, सो यू वोंट सी द breadth of it, the thickness of it, you will see only the height, sorry, length and breadth of it। you can see ये आपको length और breadth दिख रहा है, आपको आप फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है। आपको एल शेप का दिखेगा ये बिल्डिंग, एल शेप का। एंड अगर आप इसको यहाँ से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, so you can only see this thing, ठीक है। ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, यू कैन ओनली सी दिस इज द साइड व्यू, सी दिस इज द साइड व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू, ठीक है, लाइक दिस। जैसे कि अभी ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर में क्या होगा, दिस इज द फ्रंट व्यू। तो आप फ्रंट में देखोगे तो खाली आपको ये दिखेगा एंड ये दिखेगा, सी दिस इज द फ्रंट। अगर आप टॉप से दिखोगे तो आपको ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा, ये साइड दिखेगा एंड ये साइड दिखेगा, मतलब 4 साइड्स दिख रहे हैं आपको। जस्ट यू कैन इमेजिन, यू हैव टू इमेजिन कि भाई ये कैसे दिखेगा। एंड व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, आपको ये दिख जाएगा, ये दिख जाएगा एंड क्या दिखेगा, ये दिखेगा। सो 3 साइड आएगा, 1 2 एंड 3। सो इट इज based on your imagination, how good you can imagine, ठीक है, like that। so front view में अगर ये फिगर को आप देख रहे हो, this is the somewhat like this shape, okay। ये शेप का आप ऊपर से देखोगे तो you will see this shape, ठीक है। आप साइड से देखोगे so you can only see this face and ये आगे का जो एक है ये फेस, तो 1 and 2, तो ये आप देखो ये साइड व्यू में आपको खाली 2 बॉक्स दिखेंगे, you cannot see the whole figure, ठीक है। and when you look it from the front you can only see this part, ठीक है। ये ऊपर का ये साइड का नहीं दिखेगा, मतलब आपको ये पार्ट दिखेगा, ठीक है। आई होप यू कैन इमेजिन। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये तो किया हुआ लग रहा है, यू हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस पार्ट, सी। सो वी विल कंपेयर द ऑब्जेक्ट एंड द साइड व्यू एंड टॉप व्यू। अभी ये कौन सा टाइप ऑफ सिलेंडर बॉटल है, तो इसको आप साइड से भी देखोगे तो ये कैसा दिखेगा, आपको यही शेप में दिखेगा, सो यस दिस इज राइट, ठीक है। अब इसको आप टॉप से देखोगे, टॉप से देखोगे तो क्या आपको खाली और खाली इसका ऊपर का ये जो इतना ही थोड़ा सर्कल टाइप दिखेगा और ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो ये क्या दिख रहा है, मोस्टली ओ बाप रे, ओके ये तो 5 kg है, ये डब्बा है, ये कप है एंड ये, ओके सो दिस इज इट, ठीक है। आ गया, ये रहा, ये आपके बॉटल का है, ये आपका टॉप व्यू का दिखेगा। ये 5 kg का है, 5 kg का आपको क्या क्या साइड दिखेगा, एक ये साइड दिखेगा, आप जब साइड से देखोगे तो कौन सा साइड दिखेगा, थोड़ा सा ये साइड दिखेगा, बीच का मेन ये साइड दिखेगा एंड ये थोड़ा सा दिखेगा, तो यू विल सी दिस दिस एंड दिस। आई टोल्ड यू बीच का रेक्टेंगल बाजू बाजू को थोड़ा थोड़ा दिखेगा, सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ दिस थिंग। अब आप इसको ऊपर से देखो तो यू कैन क्लियरली सी अ हेक्सागन एंड 5 kg रिटन ऑन इट, तो ये देखो हेक्सागन एंड 5 kg रिटन ऑन इट, ठीक है। अभी ये जैसे फ्लास्क है, फ्लास्क को आप साइड से देखोगे तो फ्लास्क जैसा ही दिखेगा, सेम ऐसा, बट अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो इसका आपको खाली सर्कल दिखेगा, ऐसे सर्कल में सर्कल में सर्कल में है, ये तो गलत है, इधर 2 फिगर ही नहीं है, इसके लिए ये है, इसके लिए ये है, 5 लोग 5 फिगर है तो सही। ओके, तो आपने इधर पे रॉन्ग किया है, ये जो है ये बॉटल का इधर एंड ये दिखेगा एंड ये और ये दिखेगा, ओके ठीक है। अब ये जैसे ये आपको हर एक शेप्स में बस यही करना है, टॉप साइड एंड फ्रंट। सो टॉप से आपको ऐसा दिखेगा और साइड से आपको ये लुक दिखेगा एंड फ्रंट से यू कैन सी अ रेक्टेंगल, ठीक है। देन नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, आई थिंक, आई डोंट नो। And in second exercise you have to draw the map. So map is very easy, you will just have to make the straight lines for the road and you have to make rectangles for the building and you can make a lake in different shape like that. So आपने maps तो पहले भी बनाया होगा, I hope you will understand this part easily.
मैप्स तो बहुत इजी होता है, इसमें अभी मैं सिखाऊँ तो क्या सिखाऊँ? सी दिस आर द, दिस इज़ अ रेक्टेंगल फिगर, दिस इज़ द इंडेक्स, मतलब ये क्या कौन सा फिगर है। व्हेन यू आर लुकिंग एट, सो आप इसका टॉप व्यू बनाओगे, कभी भी मैप बनता है तो उसका टॉप व्यू पे बनता है। जस्ट लाइक इफ दिस इज अ रोड, इट इज गोइंग इन अ कर्व मैनर, सो फ्रॉम द टॉप व्यू हाउ विल इट लुक लाइक, सो यू विल मेक इट लाइक दिस वे। सो it is that only you have to color the part which is blue, green, this and that, ठीक है, जो है you can do it, you can read the instruction and you can continue. If you feel any difficulty in it you can ask me, otherwise I don't think कि इसमें कुछ ज़्यादा problem होगा. We will move forward in this, so we will understand now the main ये chapter का main जो है ना essence आ रहा है is this, कि फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर के पास, कोई भी एनी थ्री डायमेंशनल फिगर, एनी थ्री डायमेंशनल फिगर हैज दीज थ्री थिंग्स इन इट, ठीक है। ऑल द थ्री डायमेंशनल फिगर्स, नहीं करो सिंक भाई, आई डोंट वांट इट। ओके, सो any three dimensional figure will have these three things in it, ठीक है। कोई भी थ्री डायमेंशनल फिगर होगा, 3D फिगर के अंदर ये चीज होता ही होता है। क्या क्या होता है? एक होता है फेसेस, एक होता है वर्टाइसेस या तो वर्टेक्स, और दूसरा होता है साइड या तो एजेस। ठीक है, फेसेस मतलब आपका साइड्स हो गया, वर्टेक्स मतलब आपका पॉइंट्स हो गया या तो कॉर्नर्स हो गया, सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ। एजेस मतलब आपका जो बॉर्डर्स हो गया, समझो ना, बॉर्डर्स, ठीक है ना। सपोज देयर इज, अभी हम लोग थोड़े बहुत स्टडी करते हैं रिगार्डिंग फ्यू ज्योमेट्रिकल शेप्स की, उसके कितने शेप्स है, कितने बॉर्डर्स है, सॉरी कितने फेसेस है, कितने वर्टेक्स है एंड कितने साइड्स है, ठीक है। सो व्हेन यू लुक एट दिस टाइप ऑफ सम, दीज आर वेरी सिंपल, ठीक है। अब जैसे कि इसका क्या है, फेस, वर्टेक्स एंड एज, ठीक है, फेस, वर्टेक्स एंड एजेस। तो इसमें कितने फेसेस है, यू जस्ट मार्क विथ मी। देखो ये टॉप वन, ये बॉटम वन, ठीक है, ये साइड का वन, ये साइड का वन, तो ये हो गया 1 2 टॉप बॉटम 2, और कितने साइड हो गए, 1 2 पीछे का एंड आगे का, प्लस 4, तो कितना हो गया, ऊपर नीचे इन चार साइड्स इज 6 फेसेस है इसके पास, ठीक है। नाउ now what, now we have to calculate the edge corners simple है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स कितने हैं, 8 वर्टेक्स है, ठीक है। एंड एजेस कितने हैं, एजेस भी सिंपल होते हैं, एजेस इज दिस थिंग, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9 10 11 12, बराबर ना। ये ऊपर के 4 बॉर्डर, नीचे का 4 बॉर्डर एंड द 4 पिलर्स, तो ये कितना हो गया, 12 एज हो गया, समझा। साइड्स ये वो समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। देन लेट्स लुक फॉर, ये क्या था आपका, क्यूबॉइड था। अब हम लोग देख रहे हैं फॉर क्यूब, देख रहे तो क्यूब बनो ना भाई, क्यूब बनो, क्यूब। तो थक जाता हूँ यार।
ठीक है, ये आपका एक क्यूब बन गया। अभी क्यूब में कितने साइड्स है, अगेन एक नीचे एक ऊपर एंड 4 साइड्स, तो ये हो गया 6, ठीक है। देन आपका वर्टेक्स कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जितने वर्टेक्स है 8 वर्टेक्स हो गया। एंड एजेस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 4 पिलर्स, 4 ये स्क्वायर का, 4 नीचे का स्क्वायर का एंड 4 पिलर, तो 12 हो गया। So we will study now कि what is the polyhedrons, what are the polyhedrons and what are non-polyhedrons. So polyhedrons क्या होता है, the polyhedrons are the figures that are the solid that are made with a polygon figures, proper polygon figures that are called as, that are termed as a faces. जब ये polygon figures क्या हो गए, जैसे कि triangle हो गया, rectangle हो गया, square हो गया, ठीक है, like that. So it is like that. So जो पॉलीगॉन फिगर्स से बने हुए रहते प्रॉपरली, सो दोज आर कॉल्ड एज अ पॉलीगोनल रीजन। तो पॉलीगोनल फिगर्स उसको हम लोग फेसेस बोलते हैं ऑफ एनी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड थिंग, व्हेन टू ऑफ दीज, मतलब ये पॉलीगोन फिगर्स जो फेसेस है, दे मीट एट द पॉइंट कॉल्ड एज एजेस, ठीक है, एंड the edges meet each other at the point called as vertices, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, so these are the vertices of it, या तो vertex, ठीक है। so ये points में ये मिलते हैं, these are called as the vertex, ठीक है। so now such figures are called as the polyhedron figures, मतलब जिसमें मेन चीज है, ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रॉन्स। अब ये क्या हो गया इसमें कि सबका फेसेस, इसमें क्या होना चाहिए, जो फेसेस है वो प्रॉपर 2 डायमेंशनल फिगर्स होने चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं चलेगा जैसे कि कर्व हो गया या सर्कल, ये नहीं चलेगा। सो वो नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स कौन से होते हैं, जस्ट लाइक स्फीयर्स, ये आपका सिलेंडर, कोन। क्यों, क्योंकि इसमें जो एरिया सरफेस होता है वो कर्व सरफेस होता है। जैसे सिलेंडर आपने देखा है, उसका बीच का जो पार्ट, ऊपर से आपका सर्कल होगा, नीचे से सर्कल होगा, बीच में जो होगा वो कर्व रहेगा, कर्व रहेगा, ठीक है। तो कर्व वाले चीज को हम लोग पॉलीहाइड्रॉन्स नहीं बोलते। पॉलीहाइड्रॉन मतलब प्रॉपर शेप्स रहेंगे, ठीक है, कोई भी शेप होगा पर प्रॉपर शेप होगा, ठीक है। प्रॉपर शेप इन द सेंस ऑफ कि प्रॉपर 2 डायमेंशनल फिगर्स वाले शेप्स होंगे, ओके। दोज आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रॉन्स एंड नॉन पॉलीहाइड्रॉन्स में फर्क समझ में आया। सी, दीज आर कॉल्ड एज लैटरल सर्फेसेस। व्हाट आर दीज कॉल्ड एज लैटरल सर्फेसेस। जो आपको जो कर्व सर्फेस में बोल रहा है, देखो कर्व सर्फेस बोल रहा है, तो दीज आर कॉल्ड एज लैटरल सर्फेसेस। तो स्फीयर में होता है कर्व सर्फेस और इधर पे होता है लैटरल सर्फेस। लैटरल सर्फेस मतलब ऐसा, यही कर्व सर्फेस को ही बोलते हैं, ठीक है। सो convex polyhedrons, you will recall the concept of the convex polyhedron. The idea of convex polyhedron is similar to these are the convex polyhedrons. We call it convex polyhedrons क्या होते हैं, एक सेकंड। So I want to understand the concept of convex polygons. You must know the concept of the convex सॉरी, आपको कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन्स के बारे में समझने के लिए आपको कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो लेट अस टेक द 2 पॉलीगॉन शेप्स लाइक दिस, ठीक है। एक ये हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, एंड टेक दिस इज आल्सो अ पॉलीगॉन, ओके। ये भी हमारा एक पॉलीगॉन है। अरे यार, okay, so there are 2 figures, but these both are polygons. Why? Because they are connected to each other using the proper sides. मतलब all points are connected from a side, ठीक है, या तो एजेस के साथ आपका हर एक पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट क्या बोलता है, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का कंसेप्ट क्या बोलता है। इट सेज यू कैन टेक एनी 2 पॉइंट्स, टेक any 2 points within the figure, ठीक है। take any 2 points within the figure and the line joining them will be completely inside that figure। मतलब
आप यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, सपोज दिस and this, join them and the line joining them will be completely inside the figure. Take this and this, the line joining them will be completely inside the figure. Take point this, take point this, the line joining this can be inside the figure. Take any point, इधर पे भी ले लो, इधर पे भी ले लो, तो ये दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है वो पूरा ये पॉलीगॉन के अंदर ही रहेगा, ठीक है। सो लेट अस चेक। सो ये जो है ये डेफिनेशन के थ्रू ये तो हम लोग ने बोल दिया कि दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। आपने क्या किया, कोई भी दो पॉइंट लिया और इनका पूरा जो लाइन जॉइनिंग देम इज कम्प्लीटली इनसाइड दैट फिगर, सो यस इट इज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। सो ऐसे हम लोग चेक करते हैं कि ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है कि नहीं। ओके, सो लेट अस चेक इन दिस थिंग्स कि चलो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ये भी ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया, ये दोनों को ज्वाइन किया, ये भी ठीक है। यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट किया, ये दोनों को ज्वाइन किया, ये भी ठीक है। बट कोई भी मैंने बोला ना, तो अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लिया एंड यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, एंड व्हेन आई जॉइन द लाइन, सो सी यू कैन सी दिस मच पार्ट इज आउट ऑफ दिस फिगर। ऑब्वियसली ये जो पार्ट है आपका पॉलीगॉन ऐसे अंदर है, बट आपका ये जो पार्ट है ये लाइन जॉइनिंग देम इज पार्शली आउटसाइड द फिगर। सो व्हाट हैपन कि यहाँ पे ये डेफिनेशन नहीं वर्क कर रहा है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ कन्वेक्स पॉलीगॉन। समझा? नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या होना चाहिए, कोई भी दो पॉइंट को जब लाइन ज्वाइन कर रहा है वो पॉलीगॉन के अंदर ही होना चाहिए, बट यहाँ पे वो अंदर नहीं था, ठीक है। जैसे यहाँ और यहाँ पे भी देख लो, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा है। सो थोड़ा भी अगर वो पार्ट ऐसा हो गया, सो दैट इट इज सेड टू बी अ नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है, नॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो जैसे कि ये टू डायमेंशनल फिगर में एक पॉलीगॉन था, वैसे ही एक टेट्राहीड्रन होगा, पॉलीहेड्रन होगा, सॉरी पॉलीहेड्रन होगा। पॉलीगॉन का जब कंसेप्ट समझ में आया तो आपको पॉलीहेड्रन भी ऐसा ही होता है। ये टू डायमेंशनल था तो वैसे ही थ्री डायमेंशनल होगा। थ्री डायमेंशनल जैसे कि आप एक क्यूब ले लो, एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लो, ठीक है, एंड टेक एनी टू पॉइंट्स विद इन दैट एंड जॉइन देम। अगर वो आपका वो पॉलीगॉन के अंदर है, वो पॉलीहेड्रन के अंदर है, देन इट इज कॉल्ड एज अ दिस थिंग कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। मतलब आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया एंड आपने ये बेस पे कोई एक पॉइंट ले लिया, व्हेन यू जॉइन देम ये पूरा अंतर है। आपने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया एंड यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, इट व्हेन यू जॉइन देम ये पूरा अंदर है। मतलब एनी टू लाइंस, एनी टू पॉइंट्स कैन बी जॉइंड एंड दे आर कंप्लीटली इनसाइड द फिगर। बट आपने ऐसा कोई स्टार फिगर जैसा कुछ ले लिया, या तो आपने अपने कौन सा, हाँ चलो स्टार फिगर जैसा कुछ ले लिया, स्टार फिगर ले लिया, ऐसे 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 ऐसे, आई एम सॉरी फॉर माय ड्राइंग। ओके, आपने ऐसा कुछ फिगर ले लिया एंड ये 3D फिगर है, सो ये थोड़ा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट एज आई कैन, ठीक है। ये फिर ऐसा धीरे से ऐसा ऐसे जाएगा एंड ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो आपने मैंने क्या बोला, अगर इसको चेक करना है ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है कि नहीं, ये तो है भाई, ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। क्यों? क्योंकि एनी टू पॉइंट इन दिस फिगर इज completely inside this, any two point inside the figure is completely inside it, ठीक है। सो मैं ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगा बेटा। अब आप इसको डाउट में डालोगे, यू आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी यू फील कि इट कैन बी इन डाउट सेक्शन, बट आपको ये वीडियो प्रॉपर्ली देखना होगा। अगर आप डाउट में डाल रहे हो, आई विल आस्क हाउ मेनी टाइम यू हैव वॉच दिस वीडियो, तो आपने को ये वीडियो एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार वापस से रिप्ले करके देखो, यू विल गेट इट। नहीं समझ में आया दूसरी बार, देन यू ट्राई टू देन यू आस्क मी द डाउट, ओके। सो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, ठीक है। एनी कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कौन सा नहीं है, इसको कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन बोल सकते हैं क्या? कैन यू टेल मी, ठीक है, ट्राई टेलिंग मी वेदर दिस इज अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और नॉट। सो सी, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, यहाँ पे तो यस ज्वाइन कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, ये पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, ओके चलेगा। बट अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया एंड इसके ऊपर एक पॉइंट ले लिया एंड देन जब व्हेन आई कनेक्ट दिस, तो ये जो बीच का एरिया है ये तो हवा में है, दिस इज नॉट कंटेन्ड इन दिस फिगर, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा है तो भी वेरी गुड, आई लाइक इट। ठीक है, ये देखो आपका आई का फिगर भी होगा, एक यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये दोनों को कंटेन करो तो आपका ये जो बीच का लाइन है दैट इज गोइंग आउटसाइड इट। अगर वो आउटसाइड है दैट इट इज नॉट अ पॉलीहाइड्रेन। ठीक है, रेगुलर पॉलीहाइड्रेन। A regular polyhedron is to be regular if its faces are made up of regular polygons and the same number of faces meet at each vertex। मतलब आपका ये सब जो आपका रेगुलर पॉलीहेड्रन है, बट ये कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका फेसेस मीट नहीं कर रहा। समझा? रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है? Sorry Ayan, actually I have found a very amazing video for you for explaining this regular polyhedron का concept। ठीक है, actually I cannot speak that much, so therefore I'm referring that video currently, I'm attaching that video with it। ठीक है, just watch, go through it, and if you feel any difficulty you can ask me। ठीक है। Okay, so just have a look for that video, and we will continue the lecture, or in the 10.3 ka we will continue। Okay, chalo, thank you।